महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के आरोपी सिलावत भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय यादव ने बयान जारी कर कांग्रेस पे आरोप लगाया था। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया। वहीं आज कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी, विधायक राजेंद्र मंडलोई ने कहा इस प्रकरण से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अजय यादव ने निराधार कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं। मेरा नाम अजय यादव है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल सिलावत का अध्यक्ष हूँ। मेरे खिलाफ कल जो थाने में एफआईआर हुई वह पूरा की पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एफआईआर में बताया गया कि यह घटना 17 तारीख की है और जिस महिला ने एफआईआर कराई वह एक पुलिस कांस्टेबल है और उन्होंने 24 घंटे के बाद एफआईआर कराई है। और इससे सवाल और चिन्ह खड़ा होता है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं सिलावत मंडल में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं, जिसको देखकर कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। इसमें कुछ संगठन भी शामिल है और जहां पे इन्होंने घटना बताई है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस के द्वारा सभी सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए गए। मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया और ये मेरे को और मेरी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ संगठनों और कांग्रेस पार्टी ने का षड्यंत्र है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अजय कृष्णा यादव जो कि मंडल अध्यक्ष है सिलावत का, उसने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। इस संबंध में हम आज एडिशनल एसपी साहब से मिले और जो पीड़िता महिला जो पुलिस आरक्षक है उनके संबंध में चर्चा की और उन्होंने पूरी बात को संज्ञान में लेते हमें जानकारी दी कि हमने छेड़छाड़ की धाराओं के साथ मजबूत केस बनाया है और एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया है और हमने आग्रह किया है कि आपने इस प्रकार की कार्रवाई की, आपको धन्यवाद। और तुरंत इसका चालान पेश करते हुए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे हमारी महिला आदिवासी महिला जो कि पुलिस आरक्षक थी और आदिवासी समाज को, आदिवासी महिला शक्ति को न्याय मिले। हमने उनसे आग्रह किया है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ऐसी इनकी प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी वाली प्रवृत्ति है। ऐसा मामला अगर 15 महीने की सरकार में जो हमारे गृह मंत्री माननीय बाला बच्चन जी थे, उन्होंने न तो सट्टा चलता था न जुआ चलता था बड़वानी जिले में। और बड़वानी जिला तो ठीक है, इंदौर तक के गुंडा और भूमाफिया सब बिल में घुस गए थे। तो ऐसी न्यायपालिका व्यवस्था होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि गृह विभाग आपके पास है तो कम से कम आप इस प्रकार की शक्ति वापरे, जिससे हमारी आदिवासी महिलाएं उनको न्याय मिल सके और उनके खिलाफ ऐसी कोई करने का कोई जरूरत नहीं करे, हिम्मत नहीं करे। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्र हित का प्रोपोगंडा करती है, गो वंश का, गाय माता की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है। तो मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भैया, जब राष्ट्रवाद की आप बात करते हो एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी सेना की अधिकारी सोफिया खान को आतंकी की बहन बताते हो, आप गोवंश की बात करते हो। और तो हमारा गोवंश, ये सेंधवा बॉर्डर है, खेतिया बॉर्डर है, यहाँ से गोवंश महाराष्ट्र के लिए जाता है और उसमें सारी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाती है। आप नारी सशक्त निर्माण की बात करते हो और दूसरी ओर आपके नेतागण ही नारियों के साथ छेड़छाड़ करते। मैं उन महिला संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप छोटी सी बात पे रोड पे उतरते हो तो ये तो इतना बड़ा कांड है और नारी शक्ति के खिलाफ काम हुआ है। तो आपसे भी आग्रह है कि आप अभी इनके पुतले दहन करो ना। समाचार पत्र के माध्यम से और प्रत्यक्ष रिपोर्ट की कॉपी भी देखी। दिनांक 18 तारीख को बड़वानी कोतवाली थाने पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सिलावत के मंडल अध्यक्ष अजय यादव के ऊपर एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी का प्रकरण दर्ज हुआ है। हमने प्रकरण दर्ज होने के बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो
आरोपी है इसके विरुद्ध जो आदिवासी महिला कांस्टेबल और जो पुलिस के विभाग में ही पदस्थ है तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन कल हमने एक वीडियो देखा है आरोपी का और उसने ये कहा है कि कांग्रेस ने मेरे को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया है। तो इससे कांग्रेस से क्या लेन देना? पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे आज आम महिलाएं तो ठीक है, पुलिस की वर्दीधारी महिला भी सुरक्षित नहीं है। तो और आए दिन खासकर आदिवासी समाज पे और महिलाओं पर उत्पीड़न के केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो गृह विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के पास है और उनके मुख्यमंत्री होते हुए और विभाग उनके पास होते हुए इस प्रकार की महिलाओं के साथ और आदिवासियों के साथ घटना हो रही है, ये बेहद निंदनीय और सोचनीय है कि मुख्यमंत्री इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। इस पर घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग पा रही। तुमने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से आदिवासी पुलिस कस्टडी में आदिवासी को मार दिया, आदिवासियों की जमीन, दबंग लोगों आदिवासी जमीन छीनने के लिए पेट्रोल से जला दिया, कई जगह आदिवासियों को चोरी की शंका में घिसर के मार दिया, पुलिस थाने में मार दिया। तो पिछली बार तुमने देखा होगा नेमारू की घटना, एक महिला के साथ पीड़िता के साथ दुष्कृत्य हुआ और उसके बाद उसके पूरे परिवार को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाकर मार डाला। तो ऐसी तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही है और ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि प्रशासन अच्छी कार्रवाई करेगा। आज हम हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी एसपी साहब से मिलने गए थे, साहब से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि हमने मामला दर्ज किया है और इस मामले को हम जल्दी से जल्दी न्यायालय में पेश करेंगे और आरोपी को सजा दिलाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी। और एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि बड़वानी के अंदर जो पीड़ित आरोपी है वो कहीं ना कहीं बहुत दबंग है। हमने देखा होगा 2 दिन में कि आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ, वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ, वर्तमान मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ उसके फोटो वायरल हुए हैं। तो वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा और ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आज तक अभी तक गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई या पुलिस क्या कार्रवाई करी हमको इससे नहीं पता है, लेकिन हमको एक शंका थी कि कहीं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, मामले की लिपापोती नहीं हो। इसलिए हम आईजी साहब से चर्चा की है और जहां तक आरोपी का कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाना है ये तो निराधार है। इस किस हिसाब से वो हमारे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहा है? कुकृत्य करो तुम, महिलाओं को छेड़ो तुम, महिलाओं के साथ बलात्कार करो तुम और आरोप कांग्रेस पे। कांग्रेस में तो सरकार में न कोई कांग्रेस कोई पदों पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसे दबाव बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखाएगी? यह पुलिस, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस में गृह मंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में है, तो जो कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घटना हुई है तभी ये मामला दर्ज हुआ है और तमाम प्रकार के आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। अब हमको ये मध्य प्रदेश सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि यदि महिलाओं पे, आदिवासियों पे अत्याचार नहीं रुका तो हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी और मध्य प्रदेश का भी घेराव करेंगे।